सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री पीपा जी महाराज की जय हो। सर्वे संतन की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। धर्म प्रेमी सज्जनों, सनातन धर्म में, भारतीय ऋषि परंपरा में बहुत एक से अनेक संत हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव पूरे समाज कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए समय समय अनुसार उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है, बहुत उपदेश दिया है। तो ऐसे महान कई संतों में एक संत पीपेश्वरी महाराज हुआ है, पीपा जी महाराज, जो गागरोनगढ़ में राजा थे और फिर उनको वैराग्य हो गया था। और वैराग्य हो गया था जब उन्होंने रामानंद जी के शिष्य बन करके बहुत कठोर जीवन तप किया, साधना की और परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन किया। परमात्मा की प्राप्ति करके परमात्मा की आज्ञा से पीपे जी महाराज ने भक्ति आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया। घर घर में जाकर के, जन जन में जाकर के उन्होंने भक्ति आंदोलन खड़ा किया। सबों के भीतर भक्ति की ज्योति जगाई। उसपे पीपा जी महाराज लिख के कहते हैं, पीपा देर न कीजिए, भज लीजिए हरि नाम, कौन जाने क्या हो सी छूट जाएगो प्राण। पीपा जी महाराज कहते हैं, किसी भी समय मनुष्य का प्राण छूट सकता है, कोई भी समय, कोई निश्चित नहीं है कि भाई बूढ़ा होकर के ही मरेंगे। बाल्यावस्था में मृत्यु आ सकती है, जवानी में मृत्यु आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है, आती तो है ही, लेकिन कभी भी आ सकती है मृत्यु। इसीलिए पीपा जी महाराज कहते हैं, हे जीवड़ा, हे प्राणी, तेरा प्राण छूटे उससे पहले पहले तू ईश्वर का भजन कर ले। ईश्वर का भजन करके अपना कल्याण कर ले, अपने जीवन का उद्धार कर ले। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में ये मनुष्य जीवन को एक मौका मिलता है। अगर मनुष्य जीवन में आकर के तुम सावधान न हुए, ईश्वर का भजन नहीं किया, तो बाद में भजन, ईश्वर का भजन कहाँ करोगे? फिर कहाँ, कोई मौका है ही नहीं, अवसर है ही नहीं, और ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि खाना पीना भोगना पैरण आवे याद, राम गुरु भक्ति हृदय नहीं थे कियो जीवन बर्बाद। जिसके जीवन में गुरु भक्ति नहीं है, भगवान का सुमरण नहीं है, साधना सेवा नहीं है, उनका जीवन तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। जीवन में उसी जीवन नरक में जाता है। मनुष्य जीवन का जो विशेष लाभ है वो उससे वो वंचित रह जाता है। कितनी बढ़िया बात बताइए। पीपा राम द्वार में कमी वस्तु की ना है, राम के दरबार में कोई कमी नहीं है। पीपा राम के द्वार में कोई कमी वस्तु की ना है, बिना भजन पावे नहीं चूक भजन के मोए। बस भगवान परमात्मा आनंद का भंडार है, सुख का भंडार है, शांति का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, प्रेम का भंडार है, सब कुछ सर्व सामर्थ्य परमात्मा है। तो हम उसके ही अंश हैं, तो फिर हम दुखी क्यों? दुखी इसलिए हैं कि हम भगवान को भूल गए हैं, हम संसार में फंस गए हैं, संसार में भटक रहे हैं, संसार में सुख लेने की चाहना करते हैं। संसार में सुख है नहीं, संसार में है जो दुखी दुखी। सुख स्वरूप परमात्मा है, तो परमात्मा का सुमरण हम करते नहीं है, तो जब तक सुख मिलता नहीं है। संसार में दुख है, संसार में कलेश है, संसार में कलह है, झगड़ा है, राग द्वेष है, विकार है, रोग है, भोग है, तो उनमें जीवन नाश होता है, सत्यानाश होता है जीवन का। ध्यान से सुनना, उससे जीवन का सत्यानाश हो जाता है। ऐसा अमूल्य जीवन है, सत्य की प्राप्ति करने का लायक मिला है, वो ऐसे ही वो बर्बाद हो जाता है। अगर वो जीवन जब ईश्वर की तरफ मुँह करता है, सत्संग से जुड़ता है, गुरु संतों से जुड़ा रहता है, धर्मशास्त्र पढ़ता रहता है और अपने जीवन में नियम और संयम का पालन करता है, वो जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है।
उनको भगवान मिल जाते हैं और उनके संसार का ये जन्मने मरने का जो चक्कर है वो सब खत्म हो जाता है। इसीलिए पीपा जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ है परमात्मा के पास, लेकिन बिना भजन, बिना सेवा, बिना ध्यान, बिना भक्ति कुछ नहीं मिलता। सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। ऐसा भी कहा है कि जिसके नसीब में भगवान की भक्ति है तो संसार में भी सुख पाएगा और आगे भी सुख पाएगा, और जिनके जीवन में भक्ति नहीं है तो यहाँ भी दुख पाएगा और आगे भी दुख पाएगा। समझ आ रही बात है? तो इसलिए पिंपा भजले राम को, परिहरि सकल विचार, आलस तज मनुष्य तन में, क्यों गिरता संसार। मनुष्य तन पा करके तू बार बार इस संसार के कीचड़ में क्यों गिरता है? ये तो बाहर निकलने का मौका है। पूरे संसार के जिया जोन है वो सब इन चार वस्तुओं में ही भटक रहे हैं। खाना पीना भोगना, बस निद्रा भोजन भोग भय, निद्रा भोजन भोग भय, सब इसमें भटक रहे हैं। मनुष्य तो बहुत महान पदार्थ है, अमूल्य रत्न है। इन सबों से बाहर निकलने के लिए ही ये मिला है। ये दरवाजा है, मुक्ति का द्वार है, धर्म का द्वार है, कल्याण का द्वार है। इसी द्वारे में आकर के, इस दरवाजे पर आकर के हम पर विषय विकारों की खुजली खुजालने लग जाते हैं, तो फिर वापस नरक में चले जाते हैं। पिंपा जी महाराज खूब सावधान करते। पिंपा भजले राम को, परिहर सकल विचार, आलस तज मानुष जन्म, क्यों गिरता संसार। मनुष्य जीवन में आकर के जिसने आलस किया है, भजन में आलस किया है, सत्संग में आलस किया है, साधना में आलस किया है, परोपकार में आलस किया है, वो बार बार संसार के कीचड़ में गिरता रहता है, फंसता रहता है। उनका कभी कल्याण होता ही नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे से। आगे पिंपा जी महाराज बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। पिंपा अगत न जावसी जो जपता हरि राम। अगत आपका फलान की गति हो गई, इसकी गति नहीं हुई, तो जिसकी गति नहीं उसको क्या कहते हैं? अवगत हो गए। अवगत हो गई, अवगतिया हो गया, दुख दे। अवगतिया वजह का दुख दे, वो खुद ही दुखी हुए बीजों दुख दे। हाँ, मतलब जिसकी गति नहीं होती है, हाँ कुछ भी पितर को प्रेत को एक ही बात है। वो सब प्रेत, ज्यादातर प्रेत। पितर तो माता पिता को कहते हैं, माता पिता किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन जो प्रेत हो जाते हैं, भूत जोड़ी में चले जाते हैं, अगति में चले जाते हैं, तो वो दुखदायी होते हैं। तो पिंपा जी महाराज कहते हैं जो राम को नहीं भजता है नहीं, वो सब अगति जाता है, उनकी गति होती ही नहीं। भाई भगवान के नाम के बिना गति नहीं होती है, ठीक है। पिंपा अगत न जावसी जो जपता हरि नाम, एक घड़ी आधी घड़ी रात दिवस अवसान। ये रात और दिन कितना है? 24 घंटा है अपने। 12 दिन की रात, 12 दिन का दिन, 24 घंटा भगवान अपने को दिया है, दिया नहीं दिया? तो 24 घंटों के अंदर तुम घड़ी 2 घड़ी भी भगवान का नाम नहीं लेते हो, तो फिर गति कैसे होगी? कल्याण कैसे होगा? फिर तो जीवन बर्बाद ही होने वाला है। और ऐसा सुंदर अवसर मिला है। समझदार व्यक्ति को 8 घंटा भगवान का साधन भजन करना चाहिए, 8 घंटे का संसार का काम धंधा करना चाहिए जिससे अपना व्यवहार चले, और 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, विश्राम करना चाहिए। कितना हुआ? 24 घंटा हो गया। 8 घंटा विश्राम, 8 घंटा पूरा तन तोड़ करके मेहनत करो, नौकरी करो, मजदूरी करो। वैसे सरकार का नियम 8 घंटा का ही है, ठीक है ना। तो व्यापार करो, खेती बाड़ी करो, कोई भी धंधा करो, पूरी मेहनत करके करो, पसीना पसीना करो शरीर में, लेकिन करो 8 घंटे ही। फिर 8 घंटा भगवान का भजन करो, स्वाध्याय करो, जप करो, योग साधना करो, प्राणायाम करो, जप करो, 8 घंटा उसमें बताओ, और फिर 8 घंटा आराम कर लो। उसका जीवन का संतुलन कभी नहीं बिगड़ेगा, बराबर बना रहेगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि जो साधना वाला समय है वो भी धंधे में लगा देते हैं,
तो धंधा कर लेते, 16-16 घंटा तक दौड़ते हैं। कुछ समय बचता है तो नींद में खराब कर देते, या फिर इधर उधर की फालतू बातों में समय बर्बाद कर लेते। फालतू बातों में भी समय बर्बाद होता है, फालतू बातों में भी जीवन बर्बाद होता है, जीवन की ऊर्जा नष्ट होती है, जीवन की शक्तियाँ नष्ट होती है। जितने भी फालतू बातें करेगा वो जीव नरक में जाएगा। बात कैसी करनी चाहिए, जो जिस बात करने से लाभ हो, भक्ति हो, साधना हो, सुमरण हो, सत्संग की बात हो, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें करनी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में सुख शांति मिले। पीपा जी महाराज लिखते हैं, भगत दुख मोचन करण हरण सकल जंजाल। वो भगवान का भजन कैसा है, भक्तों का दुख मोचन करण, मतलब भक्तों का दुख नाश करने वाला। ऐसा हजारों उदाहरण है इतिहास में, भगवान ने अनंतों भक्तों का दुख दूर किया है। भक्त दुख मोचन करण हरण सकल जंजाल, सारे जंजाल का विनाश करने वाले हैं। पीपा क्यों नहीं भजे रे नर निस दिन राम कृपाल। वो राम इतना दयालु है, प्रभु इतना कृपालु है मेरे प्रभु। वो सब जीवों को आनंद देता है, सब जीवों को शांति देता है, सब जीवों के ऊपर कृपा रखता है, और सब जीवों को अपना मानता है। भगवान कोई जीव को पराया नहीं मानता है। ये मनुष्य ही एक अभागी ऐसा है जो ऐसा सुंदर जीवन पा करके भगवान को भूल जाता है और भगवान को पराया मानता है और जगत को अपना मानता है, जबकि जगत अपना नहीं है, जगत पराया है, भगवान अपना है। भगवान में अपनापन रखोगे तो आपके कभी जीवन में हानि नहीं होगी। भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, ये महामंत्र है जीवन का, कभी मत भूलो। संसार में ठीक आए हैं तो यात्रा तो करनी है, शरीर एक साधन है, तो साधन के द्वारा साध्य प्राप्ति होती है, कर लो। लेकिन ये ना, यहाँ ना तो शरीर हमारा है न संसार हमारा है। संसार भी मर मिटेगा, ये शरीर भी मर मिटेगा, कोई भी नहीं रहेगा। रहने वाला है एक अपना परमात्मा और दूसरा रहने वाला है हम, हमारी आत्मा। आत्मा परमात्मा के साथ अगर जुड़ जाएगी तो उनका संबंध अटल रहेगा, वो नित्य रहेगा। दोनों ही अमर है, दोनों ही अविनाशी है। तो अविनाशी का संबंध अविनाशी से कर दो और नाशवान का संबंध नाशवान से है ही। आप कितना भी कोशिश करोगे तो शरीर तो एक दिन मरेगा मिटेगा ही, संसार मरेगा मिटेगा ही, शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा, आप कितने भी कोशिश करो। लेकिन आत्मा परमात्मा में जब मिलेगी, आप कोशिश करोगे तो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने आत्मा को भटका दिया, खुद को भटका दिया आपने संसार में। नाशवान वस्तु के इसलिए भटक रहे हो, नाशवान वस्तु को अपना मान रहे हो, नाशवान से संबंध जोड़ रहे हो, तो वहाँ शाश्वत सुख कैसे मिलेगा? तुमने संबंधी नाशवान से जोड़ा है तो अविनाशी सुख कैसे मिलेगा महाराज? अविनाशी सुख प्राप्त करना है तो अविनाशी से संबंध जोड़ो। सदा आनंद प्राप्त करना है तो सदा रहने वाला वस्तु परमात्मा है, उससे संबंध जोड़ लो। बात समझ में आ रही है? बस यही है जीवन का सार। राम नाम सुमरित भय रंग बंग बजरंग, ध्रुव प्रहलाद गीत गज तज कुल को प्रसंग। उन्होंने, जिसने भी भगवान का भजन किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान ने किसी का कुल वंश परंपरा नहीं देखी, जाति पाति नहीं देखी। भगवान ने क्या देखा है? प्रेम। जिनके हृदय में प्रेम है तो उनको भगवान अपना लेता है। ध्यान से सुनो, जिसके हृदय में प्रेम है तो भगवान उसको अपना लेता है, और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर वो भटकता रहता है। आगे बोलो कितना लिखा है? रंग बंक, चाहे गरीब हो, चाहे बंक हो, चाहे राजा हो, कोई भी हो। ध्रुव प्रहलाद गीत गज, गीत का भगवान उद्धार किया था, रामायण में कथा आती है। भगवान ने उनको अपने गोद में लिया, गोद में बैठ करके वो भगवान का, राम का नाम सुमन करता करता भगवान की गोद में शरीर छोड़ता है। बोलो। और उनका अंतिम संस्कार भगवान अपने हाथों से करते हैं। बोलो। और उसकी आत्मा को राम के अंदर समा जाती है। गज का नाम तो आपने सुना ही है, डूबत गज को तारी हो रही है। तो प्रभु तो देखो कितना दयालु है, पशुओं को तार देते हैं, पक्षियों को तार देते हैं,
अरे असुरों को भी तार देते हैं, पर तारते किसको है? जो भगवान का हो जाता है उसको तारते हैं। आप भगवान के हो जाइए, अभी मौका है, ये समय निकल जाएगा, ये तुम्हारी पद प्रतिष्ठा कोई काम नहीं आएगी, तुम्हारी संपत्ति परिवार कुछ काम नहीं आएगा, और अपने भगवान है, भगवान में प्रतिष्ठित हो जाओ, उनका स्मरण करो, उनके अंदर आपकी निष्ठा बना लो। जितनी आप संसार में निष्ठा बना के रह के बैठे हो ना, ये निष्ठा भगवान में होनी चाहिए। संसार में विश्वास करे जैसे कुछ नहीं, संसार में निष्ठा मत करो, संसार की धारणा मन में मत रखो। क्यों? क्योंकि संसार तो ये भटकाने वाला है, रोज बदलने वाला है, रोज बदलने वाला है, तो फिर वहाँ आपकी सच्चाई कैसे होगी? आगे पीपा जी महाराज देखते हैं, पीपा पानी रहित बिन रहन ऊंचे ठाई, राम भक्ति निज दास को जतन करता जाई। पानी कभी भी ऊंचे स्थान पर नहीं ठहर सकता, क्योंकि पानी का स्वभाव है नीचे आना। पानी तो नीचे आएगा, लेकिन जब पानी को ऊपर चढ़ाना है तो क्या उसको मोटर लगानी पड़ती है, कोई फोर्स लगाना पड़ता है जब पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, इसीलिए पानी रोकने के लिए कुछ साधन करना पड़ता है। वैसे अपने दास को भी राम की भक्ति भी यत्न करने से भी प्राप्त होती है। अब आपको थोड़ी योग की बात बताते हैं, गहरा रहस्य है, थोड़ा विषय गहरा है, ध्यान से सुनिए। हमारा ये जो जीवन है, हमारे जीवन की जो ऊर्जा शक्ति है, जो चिति शक्ति है, दिव्य शक्ति है, वो हमेशा के लिए नीचे के केंद्र में बहती है। नीचे के केंद्र में वह बहती है तो संसार को खड़ा करती है, संसार का विस्तार करती है। अनेक जन्मों में, अनेक जोनियों में बस संसार का ही विस्तार करती है, लेकिन वो शक्ति ऊर्ध्वगमन नहीं होती, ऊपर नहीं उठती है। जब तक वो शक्ति ऊपर नहीं उठेगी, जब तक उसकी शक्ति की जो गति है उसको कहते हैं अधोगमन, अधोगति। शक्ति की अधोगति है। अधोगति का मतलब ही होता है नरक, अधोगति का मतलब ही होता है संसार में गिरना। अब उस ऊर्जा शक्ति को मूल बंद लगा करके, उड़ियन बंद लगा करके, प्राणायाम करके, ध्यान साधना करके, आज्ञा चक्र में धारणा बना करके, संकल्प बल से, मनोबल से, श्रद्धा पूर्वक गुरु के बताए हुए के अनुसार आप योग साधना करके उस जीवन ऊर्जा को आपने ऊपर उठाना शुरू कर लिया। अब ये प्रयत्न करना पड़ता है भाई, पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है तो मशीन लगानी पड़ती है, ये वैसे थोड़े चढ़ेगा, फोर्स मांगता है पानी ऊपर चढ़े। तो आप नीचे से फोर्स करोगे उस शक्ति को, नीचे के केंद्रों को बंद कर दोगे, ऊर्जा को उधर जाने ही नहीं दोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आज्ञा चक्र में ध्यान धरोगे, वो जीवन की ऊर्जा एक एक कमल को छेद करती हुई ऊपर उठेगी। मूल से उपस्थ में आएगी, उपस्थ में से नाभि में आएगी, नाभि में से हृदय में आएगी, हृदय से कंठ में आएगी, कंठ से फिर आज्ञा चक्र में आएगी। आहा, फिर तो क्या बात है, सदा आनंद की फुहारा फूट जाएगा, फिर तो अमृत की बरसात होने लगेगी। ये दिव्य शक्ति ये परम शिव से अब मिलने के लिए जा रही है, और यहाँ आकर के आज्ञा चक्र में आकर के उनका मिलन हो जाता है, और फिर इसको कहते हैं ऊर्ध्व गति। जब शक्ति नीचे के केंद्र में जाती है उसको कहते हैं अधोगति। और आप जैसे साधक, आप जैसे गुरुमुखी भक्त, योग साधना करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की आज्ञा में चलने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, उनकी जीवन ऊर्जा कभी अधोगति नहीं जाती, उनकी जीवन की गति ऊपर उठती है, ऊपर आज्ञा चक्र में आ जाती है। आज्ञा चक्र में आ जाती है, उनको बड़े बड़े अनुभव होते हैं, बड़े बड़े दिव्य दर्शन होते हैं, दिव्य नाद सुनाई देता है, दिव्य स्पर्श सुख मिलता है, दिव्य रस टपकता है, दिव्य सुगंधें आती है। जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आपको नया नया अंदर अनुभव होता है, नया नया रस आता है, कभी प्रकाश होता है, कभी बिजलियाँ चमकती है, कभी बंसियाँ बजती है, कभी नगारे बजते हैं, कभी सितार बजते हैं, ऐसे कई प्रकार के 9 प्रकार के नाद है वो भीतर प्रकट होते हैं। लेकिन वो बिना साधना नहीं होते, बातें करने से नहीं होती। आप साधना करोगे तो साधना करना एक प्रयोग है, ये प्रत्यक्ष है। इसीलिए पीपा जी महाराज कहते हैं, पीपा पानी रहित बिन रहन ऊंचे ठाई, राम भक्ति निर्दास को जतन करता जाई। राम नाम रटियो भलो जिणते इन भव माय, सुजस सुमानस जन भय जे थे जग कसु नाय।
राम नाम के जप से संसार सागर में ऐसे लोगों की सुयश एवं सम्मान प्राप्त हो गया जिनका जग उनका वंदना करता है और जगत उनको याद करता है। जिसने भी राम का नाम लिया है, जिसने भी भगवान का भजन किया है, उनका संसार में अमर नाम हो गया और संसार में किसी का अमर नाम नहीं है। तो इसलिए पीपल जी महाराज ने समय समय अनुसार सब जीवों को भक्ति का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया। सत्संग के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से कल्याणकारी बातें सुना करके सबों को जीवन को भगवान के साथ जोड़ा है। इसीलिए ऐसे महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम है जिन्होंने जगत के कार्य के लिए अवतार लिया, जगत का कल्याणकारी कार्य किया। हम सब मिलकर के उनकी वाणी का आदर करें, उनके चलाए बताए हुए मार्ग पर चलें, अपने जीवन में बात उतारें, हम भी हमारे कल्याण करके जीवन में सफल हो जाएं। इसी के साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोली पिपा जी महाराज की जय हो।